नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जो है 25,000 जी के क्वेश्चन को सीरीज कुछ स्टार्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा। और ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो आ गया है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मौर्य काल से, ठीक है। मौर्य काल की बात करते हैं साथियों, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा था, ठीक है। मौर्य वंश की बात करें, स्थापना किसने किया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था साथियों, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था साथियों, तो वह पर्ण था। वहाँ पर जो मुद्रा चल रहा था उस मुद्रे का नाम क्या था, पर्ण था। अशोक का उत्तराधिकारी, अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, आप लोग शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, MBA याद रखिएगा साथियों, MBA से संबंधित क्या हो जाएगा, यह मौर्य वंश का होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। B से आपका जो है क्या हो जाएगा, बिंदुसार हो गया। और A से आपका क्या हो गया, A से अशोक हो गया, ठीक है। अशोक हो गया, इससे A से अशोक हो गया। तो इस टाइप से तीनों का नाम याद रख सकते हैं। तो इसमें जो बात किया जा रहा है साथियों, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो कुणाल बना था, ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बनता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है साथियों, तो ये विशाखदत्त है, बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त होता है। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या प्रियदर्शी था, तो मौर्य सम्राट का अशोक का नाम जो है देवान या फिर प्रियदर्शी था। प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता था, अशोक जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य भी था, किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य की इन्होंने बहुत सहायता की, इनके गुरु भी बने रहे, ठीक है। उनको शिक्षा दीक्षा देकर जो है इसको बहुत योग्य बनाया, और जो है बाद में मौर्य वंश का जो है ये शासक बना। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का सपना देख रहा था, और जो इसको पूरा करने में क्या कहा जाए, तो इसने साथ दिया। कलिंग विजय के उपरांत अशोक मान ने किस धर्म का अंगीकार कर लिया, तो अशोक, ये देखिए, ये आपका जो था अशोक था, ये बहुत ही खतरनाक शासक बन गया था, ठीक है। ये कलिंग युद्ध जब हुआ ना, उसमें बहुत सारे जब खून रक्त बात, तो इसका जो है देखकर इसको स्थिति खराब हो गया, और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार ले दिया और शस्त्र त्याग कर दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार किसने मुख्य रूप से मदद की थी, शासन विस्तार में जो चाणक्य ने मदद किया था, आपको पता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो बौद्ध कला का निरूपण करता है। सम्राट अशोक कि वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो अशोक की जो पत्नी था करुवाकी ने क्या था, अशोक को प्रभावित किया था। करुवाकी ने क्या किया था, अशोक को प्रभावित किया था। करुवाकी ने क्या था साथियों, किसको प्रभावित, अशोक को प्रभावित किया था। चलिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता किस प्राकृतिक प्रयोग किया था, तो मगधी का। यह भाषा की बात किया जाए तो जो है मगधी का, ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो बिंदुसार ने अशोक को जो भेजा था कहाँ, तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, 7 श्रेणी में, ठीक है। कितने श्रेणी में क्या है, तो 7 श्रेणी में क्या है, ठीक है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है, तो अर्थशास्त्र किसका है, ये राजनीतिक से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आपका राजनीतिक से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित हो जाएगा आपका, तो राजनीतिक से संबंधित हो जाएगा साथियों। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड हमला क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र से संबंधित है। यहाँ पर देखिए कुछ ज्ञान भी दिया गया है, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो सांची का स्तूप बनवाया था, तो ये आपका अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप इसने बनवाया था साथियों, तो ये आपका अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप की बात करें तो आपका अशोक ने बनवाया था। और यहाँ पर देखिए ज्ञान की बातें, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ये सांची कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये सांची का स्तूपों का जो अगर कहा जाए तो ये मध्य प्रदेश को ही माना जाता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को जो बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था साथियों, वो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। किसने बनाया था, सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था, देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो बना था मुख्यतः वह लकड़ी का बना था। किसका बना था, लकड़ी का बना था। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीवकों ने। देखिए गया जिला में जो स्थित बराबर की गुफाई है, वो आजीवक संप्रदाय के लिए जो है ये क्या कहता, आश्रय गृह का रूप में यह काम किया था। अगला है, किस अभिलेख से यह साबित हुआ है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैल गया था, तो पश्चिम भारत तक जो फैल गया था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। फिर अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं
को मगध सम्राट बताया था। तो ये बताया था किसमें साथियों, ये तो भाब्रू स्तंभ में बताया था। किसमें बताया था, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को क्या बताया था साथियों, तो ये जो मगध का सम्राट बताया था। चलिए, अर्थशास्त्र का लेख जो है समकालीन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का यह जो अर्थशास्त्र उसके समकालीन का लेख है। नंद वंश के पश्चात जो मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो जैसे ही नंद वंश समाप्त होता है तो मौर्य वंश शुरू होता है। धनानंद को हराता है चंद्रगुप्त मौर्य और मगध पर क्या करता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। चलिए, मौर्य काल में शिक्षा व सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला था। कौन था, तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो उसका इंडिका है। मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा है उस पुस्तक का नाम इंडिका है साथियों। अगला, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन है, वह क्या है, विशाखदत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है, और इसमें ज़्यादा किसका वर्णन है, तो मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णित है। किसका, मौर्य का। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है साथियों, अगले स्लाइड पर हमारा अगला प्रश्न मिलेगा। अगला कह रहा है अशोक के शिलालेख प्रयुक्त भाषा है, तो ये प्रयुक्त भाषा जो बात किया जाए वो प्राकृतिक है। अशोक का जो है किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो शिलालेख में तो प्राकृत भाषा का किया जाता है। अगला, प्रथम भारतीय समाज किसके द्वारा स्थापित किया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य यहाँ दिया गया साथियों, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया गया था। चाणक्य ने अपने बचपन के किस नाम से जाना जाते थे, तो चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य का ही नाम है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है, तो मित्र है। ठीक है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र होता है। किसके शासनकाल में डीमेकस आया था, तो बिंदुसार के दरबार में डीमेकस या फिर डायमेकस कहीं कहीं लिखा रहता है, तो डायमेकस आया था। किसके दरबार में आया था, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है, तो पाटलिपुत्र। किसका साथियों, तो ये पाटलिपुत्र का जो प्राप्त हुआ है कुम्हार स्थल, ये कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र के। ठीक है, गुलंदी बाग का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम गुलंदी बाग पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम था, ये गुलंदी बाग। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार का पर राजधर्म की स्थापना किया था, यह सब जो किया था अशोक ने किया था। ठीक है, किसने किया था, अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा, इसका प्रमाण क्या है, तो देव नाम जो पढ़ा है ना प्रिय, इसी के उपाधि के कारण जो है ये आपको पता चलता है क्या साथियों, कि हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ता है, कि बौद्ध होते हुए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है अशोक के शिलालेख जो पढ़ा था अंग्रेज ने, वो अंग्रेज सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप को पढ़ा था। ठीक है, पढ़ने वाला ये अंग्रेज था सबसे पहले। ईस्वी आप लोग बताइएगा साथियों, 1837। ठीक है, 1837 में ये जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले अशोक का जो लिखने का जो सफलता प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पर वही बातें कर रहा है, अशोक को जो है अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को 1837 में अशोक के ब्राह्मणी लिपि का उद्वाचन किया, मतलब पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। चलिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया, तो ये आपका हो गया भारभू स्तंभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का, वो आपका तक्षशिला था। ठीक है, कहाँ था, तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट जो बनता है बृहद्रथ बनता है। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन बनता है, MBA। ठीक है, MBA, इसमें आपको बी लगा देना है, MBAB। ठीक है, MBAB। ठीक है, MBAB लगाना। ठीक है, बृहद्रथ लास्ट वाला हो जाएगा। चलिए, उत्तराखंड में अशोक एक शिलालेख स्थित है, तो कालसी में। अशोक का जो उत्तराखंड में है वह कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया है, तो अशोक ने बनवाया है। ठीक है, प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, यह जैन धर्म को अपना लेता है अंतिम में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लेता है। चलिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, तो इसका जो 13वां जो शिलालेख है ना, इसमें तो कलिंग युद्ध के बारे में और क्षत्रिय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। प्रसिद्ध यूनानी में राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो देखिए क्या मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य में आ गया। ठीक है, अगर पूछेगा तो मेगास्थनीज किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य में आएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य में। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य
कि सेल्यूकस को कब पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था जी, तो उसका जो सेल्यूकस निकेटर था स्थल सेनापति जो था सिकंदर का, इसको 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में हराया था। भारतीय लेखन की कला नहीं जानते थे, ये उक्ति है मेगास्थनीज की। ये उक्ति किसका है, मेगास्थनीज ने युक्ति दिया था लेखन कला की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता, जब मौर्य काल चल रहा था उसमें गुड़ पुरुष बोलते थे, इसके गुप्तचर को क्या बोलते थे, गुड़ पुरुष बोलते थे। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया, तो अर्थशास्त्र ने। ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है, 15 अधिकरण इसमें है। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था, तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग कर दिया था। यहाँ पर इतना सारा रक्तपात हुआ था, इतना खतरनाक युद्ध किया था अशोक ने कि जो पूरा लहू लुहान कलिंग हो गया था। ठीक है, और जो इसको देखकर अशोक का मन जो है परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर से चलिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें शामिल किया गया है, तो दूसरा एवं 13वां दूसरा एवं 13वां किस में किया गया है, तो दूसरा एवं 13वां में किया गया है, दूसरा एवं 13वां में किया गया है। चलिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्री और पुत्र को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो कहाँ भेजा था, यहाँ श्रीलंका भेजा था, यहाँ पर भेजा था। किस लिए, किसको अशोक के ये जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। चलिए, अशोक के मनसेरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृत्त शिलालेख किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो उसमें खरोष्टी का किया गया था। ठीक है, किसका, खरोष्टी का किया गया था। श्रीनगर की स्थापना जो है मौर्य शासक ने किया था, तो अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था, तो अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना किया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो महाक्षत्रप रुद्रदमन एवं जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रदमन एवं जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का उल्लेख किया गया, चंद्रगुप्त और अशोक का उल्लेख किया गया है। अब ये मौर्य काल के उत्तर काल को देखते हैं। ठीक है, मौर्य के उत्तर काल को। ठीक है, मौर्य देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसे शुंग वंश की स्थापना किया था, यह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो देखिए, जब बृहद्रथ की हत्या हो गई तो इसने यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने क्या करता है, शुंग वंश का जो है यहाँ पर नींव डाल देता है। ठीक है, आप लोग ट्रिक पढ़े होंगे, हसीन मसूक शाह। ठीक है, यहाँ मौर्य वंश समाप्त होता है तो यहाँ से स्टार्ट क्या हो जाता है, शुंग वंश हो जाता है। ठीक है, शुंग वंश समाप्त होगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ण वंश स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन वंश फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करता है मौर्य उत्तर काल में, तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव डाल दिया। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। ठीक है, कर्ण वंश का भी संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। सातवाहन आंध्र का वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। सातवाहन वंश का जो स्थापना किया था वो सिमुक ने किया था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे, इसी का समकालीन था और यज्ञ भी करवाया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के द्वारा ये जो है यज्ञ करवाया था। सर्वप्रथम जो है भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था, शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। किसके द्वारा, शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जो है किया गया था। क्या साथियों, क्या किया गया था, तो सबसे लंबा जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे सर्वप्रथम जो है ये तो हो गया। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था, तो महाराष्ट्र से किया था। सातवाहन जो थे, ठीक है, कहाँ से शुरू किया था, महाराष्ट्र से किया था। अगला, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था, तो कड़फिसेस ने। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस जो था, कड़फिसेस द्वितीय ने जो क्या किया था, स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था, तो शक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला का विकास सबसे अधिक हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक जो व्यवस्था व्यवहार में लाया था वह ग्रीक के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया था? ग्रीक के द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व और दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित ये जो यूनान साम्राज्य था, क्या नाम था उसका? तो बैक्टीरिया था। ठीक है, क्या नाम था? बैक्टीरिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ करता था? तमिल एवं चेर का जो व्यापार हुआ करता था। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था, तो मौर्य के अधीन जो अपना जो एक काम किया था। उसके बाद क्या आता है? वह महानतम कुषाण नेता कौन था जिसने बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कनिष्क क्या किया था? बौद्ध बन गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार कला किसका मिश्रण है? तो भारत और यूनानी कला को जो है ये दोनों का क्या है? गंधार कला मिश्रण है। गंधार कला में क्या कहा जाए? तो मूर्ति कला की गंधार शैली जो है भारतीय और ग्रीक दोनों शैली का यह क्या है? मिश्रण है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे आपके रोम साम्राज्य के अनुसार जो है अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर मतलब सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? ये सीजर मतलब जो है कैसर मतलब होता है कैसर की उपाधि कुषाण ने किया था। सीजर या कैसर की उपाधि कुषाण ने किया था। अगला साथियों, भारत में जो है किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने ही जो है सोने के सिक्के चलाए थे नियमित रूप से। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन वंश था। बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला साथियों सवाल है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद जो था कर्ण वंश ने राज करता है। ठीक है, कर्ण वंश ने राज करता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पे चाओ ने हराया था। कनिष्क को क्या हरा दिया था? तो यहाँ पेन चाओ ने हरा दिया था। पेन चाओ नाम था, उसने क्या था? कनिष्क को क्या किया था? हरा दिया था। पेन चाओ। आगे बढ़ते हैं साथियों पेन चाओ के आगे। तो उत्तर तथा उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम में जो किया था, ठीक है, उत्तर तथा उत्तर हो गया और उत्तर पश्चिम में जो किया था तांबे के सिक्कों का जारी कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने किया था। विक्रम संवत का जो आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में हुआ था। वो इसी जगह याद रखेगा साथियों। शक का जो हुआ था 78, ठीक है, 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। सातवाहन वंश किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृतिक की। जो कला शैली भारत और ग्रीक मतलब यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या बोलते हैं? गंधार कला। इनमें जो भारत और यूनान का दोनों का मिश्रण है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गंधार कला बोलते हैं। ठीक है। चलिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर यानी पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। चरक किसके राज के चिकित्सक थे? ये कनिष्क के। ठीक है, चरक के द्वारा चरक संहिता लिखा गया। ठीक है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? तो गंधार कला का। ठीक है, प्रसिद्ध किस कारण से? तो गंधार कला से। भारत में सर्वप्रथम जो है मुद्रा जो स्वर्ण मुद्रा चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अत्यधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। किसमें? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासक ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षु को कर मुक्त या फिर जो है गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा जो चलाई थी? सातवाहन ने। क्या करता था? तो गांव में गांव दान दे देता था। ठीक है, दान देने की प्रथा जो एक तरह से किया था और दान देने का ये सातवाहन ने किया था। अगला, भारत रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ जो किया गया था यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, रंगमंच या फिर यवनिका पर्दा प्रथा जो होता था शुभारंभ जो किया था यूनानियों ने स्टार्ट किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, इस पर जो है कब्जा भी कर लिया था और ये बहुत सारा समृद्धि हो गया था। ठीक है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट काल में हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था और कनिष्क के समय। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क के समय हुआ था। इसने क्या किया था? शक को पराजित कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है तो भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत में है। चलिए, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है और प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यही से शिक्षा प्राप्त किया था। कहाँ से? तक्षशिला से। ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो खारवेल था। ठीक है,
खारवेल, ठीक है, किससे, कलिंगा जो है खारवेल था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। बुध का किसके सिक्कों का अंकन हुआ था, तो कनिष्क के। बुध का जो सिक्कों का अंकन हुआ था कनिष्क के। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है, तो कार्तिकेय का। योधेय सिक्का जो होता था उस पर कार्तिकेय का जो है चित्र का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, 81 ईस्वी सन है। कितना, 81 ईस्वी सन है। अश्वघोष किसका समकालीन था, तो कनिष्क का समकालीन था। बौद्ध चरित्र जो लिखा अश्वघोष के द्वारा, ठीक है, ये कनिष्क का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा जो प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में हुई थी। कब हुई थी, कुषाण काल में। जो कला शैली भारत और यूनानी मतलब आकृति का सम्मिश्रित है उसे क्या कहते हैं, गंधार कला कहते हैं। यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीटेड हो रहा है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, अमरावती। सातवाहन की राजधानी कहाँ पड़ती थी, तो ये अमरावती पड़ती थी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में है। और ये सबसे जो है प्रमाणिक पुराण और पुराना पुराण है, ठीक है। रोमन, ये पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था, तो विधि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में था। चलिए साथियों, तोल्कापियम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, व्याकरण और काव्य से। तोल्कापियम जो है किससे संबंधित है, तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल भाषा में है। यह किस, तमिल भाषा। कुरल भाषा जो है किस भाषा में है, तो ये तमिल भाषा में। कुरल जो है किस भाषा में, तो तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, तो 3 संगम का जो आयोजन किया था पांड्य में। किसमें, पांड्य में। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी मतलब पत्तनी के मंदिर का निर्माण किया था, तो सेनगुट्टवन। कौन था, सेनगुट्टवन। यह क्या था, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। और ये जो सेनगुट्टवन था, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक जो है गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, तो हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे, तो हिंदू धर्म से। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई ये दोनों याद रखेगा। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो तोल्कापियम, ठीक है। तोल्कापियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में अगर पढ़िएगा तो व्याकरण तोल्कापियम, ये तमिल भाषा का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो चेर का। मुजरिस जो था चेर का बंदरगाह था। प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन, ये मुर्गन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देवता के सदृश है, तो अस्कंद मतलब कार्तिकेय का, ठीक है। कार्तिकेय जी का जो है मुर्गन देवता के रूप में ये जो है प्रसिद्ध है तमिल देवता। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो राजा के लिए। कौन को एवं मनन जो है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तमिल का जो है इडियल कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। तमिल का जो है इलियड किसको बोलते हैं, शिल्पाधिकारम को। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था, तो केरल पर, ठीक है, केरल पर था। चेर वंश का प्रतीक जो शासक हुआ था यही सेनगुट्टवन। कौन हुआ था, सेनगुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध, देखिए यहाँ चेर तक हुआ, अब चोल। चोल का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो करिकाल था। इसका जो सेनगुट्टवन था इसका करिकाल था। चोल के सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था, उरैयूर था, ठीक है। तोल्कापियम की रचना किसने की थी, तो तोल्कापियर ने किया था, ठीक है। तोल्कापियर ने तोल्कापियम की रचना की थी। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था, तो मनरम कहा जाता था। पांड्य की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरई थी, ठीक है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। अगर पूछा जाए तमिल का ये चिंतामणि और जीवक जो है जैन धर्म सबका संबंधित हो जाएगा। अगला है साथियों, संगम जो है किससे संबंधित है, संगम जो है विद्वानों से संबंधित हो जाएगा। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टक के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग जो अपना एक दूत भेजा था, तो पांड्य नरेश ने। पांड्य नरेश ने किसने भेजा था, पांड्य नरेश ने जो है रोमन सम्राट अगस्टक के दरबार में 20 ईसा पूर्व में भेजा था, ठीक है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहते हैं, तो मणिमेखलई को कहते हैं, ठीक है। तमिल काव्य का ओडिसी किसको बोलते हैं, मणिमेखलई को कहते हैं।
पुहर मतलब कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो करिकाल ने किया था। ठीक है, करिकाल नहीं, कावेरी पट्टनम की स्थापना किया था। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश था? आपको कार्तिकेय जी का है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए साथियों, यहाँ पर देखिए संगमों, ये संगमों का जो आयोजन हुआ है, तो प्रथम संगम, ये जो संगम आयोजन हुआ है मदुरई में हुआ है और अध्यक्षता क्या था? अगस्त्यार मतलब अगस्त ऋषि ने किया था। दूसरा संगम जो हुआ था तो कपाटुपुरम अलवै, जिसको अगस्त्यार अगस्त ऋषि ने किया था। तीसरा जो हुआ था मदुरई में हुआ था और नक्कीर ने किया था। ठीक है, ये आपको जो है ये मदुरई वाला और ये मदुरई वाला लास्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट सेम है। इसमें अगस्त ऋषि किया था, लास्ट वाला नक्कीर ने किया था। ठीक है, बीच वाला सिर्फ जो है कट्टपुर नाम अलग आता है। ठीक है, बाकी दोनों मदुरई में होता है, यह भी अगस्त ऋषि ने किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आज जो है बस इतना ही मिलेंगे। ठीक है, अगला वीडियो हमारा जो है गुप्त काल से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।